गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सभा में। आज जो है हम लोग बात करेंगे प्रार्थना के विषय में, जो हमने पिछले हफ्ते भी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगी कि आप केवल जो है वचन को जो है आप केवल ध्यान से सुने, क्योंकि वचन में सामर्थ है। वो जानता है कि उसका कार्य क्या है, और मेरा विश्वास है जितना आप वचन को सुनेंगे एक समय आएगा वो वचन जो है सब चीज़ें जो है आपके प्राणों में वो स्पष्ट कर देगा। और मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि एक जो ये तस्वीर है आप इसे अपने पास आप तैयार रखना, क्योंकि हमने ये पहले भी सीखा था, लेकिन आज बहुत सी चीज़ें जो हैं हम फिर से जो है हम इसी उदाहरण से, इसी तस्वीर के माध्यम से जो है हम लोग बात करेंगे आज। और पिछले हफ्ते जो है हमने जब प्रार्थना के विषय में सीखा था, हमने बहुत से वचन जो है बाइबल में से देखे थे। हमने प्रेरितों के काम से लेकर जो है याकूब की पत्री तक हमने देखा था, और हमने वचन में देखा था कि कैसे प्रार्थना जब नए नियम में हम पढ़ते हैं, वो प्रार्थना निवेदन वैसे नहीं है जैसे आप लोग जो है मुझे कई बारी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए। लेकिन जो हमने सीखा था वो प्रार्थना इसलिए थी कि वो पवित्र आत्मा पाए, या फिर किसी को नेतृत्व में शामिल करने के लिए वो एकपन की एक प्रार्थना थी। और परमेश्वर पिता ने क्योंकि यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए भेजा था ताकि वो जो रिश्ता, खोया हुआ रिश्ता था, उसमें हमें वापस से जोड़ने के लिए, ताकि हम सीधा अब पिता के पास जा सकें। कि अब आशीष पाने के लिए या कोई भी चीज़ जो आप मांग रहे हो उसे पाने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं यीशु मसीह में आपको सब कुछ मिल चुका है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन क्या है, किसी ने पूछा तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जानना ही अनंत जीवन है। और हम देखते हैं कि पूरा जो सुसमाचार है वो पुत्र के बारे में है, कि कैसे पुत्र का आत्मा अब हमारे अंदर जीवित हो चुका है। और यही कारण था, तभी यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को भी ये बात कही कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओगे। फिर यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले कहा कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा जो पवित्र आत्मा के रूप में है। और हमने देखा था पुराने नियम में जो है जब प्रेरित लोग और यीशु मसीह के चेले जो है जब प्रार्थना कर रहे थे, वो एक ही उद्देश्य के लिए थे कि वो लोगों पर हाथ रखते थे जहाँ पे भी वो जाते थे नई जगहों में, कि वो लोग क्या है पवित्र आत्मा पाए। क्योंकि एक बार जब वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे, उनको मालूम था कि उनका कार्य वहाँ पे हो गया है, फिर पवित्र आत्मा जो है उनके जीवन में उस कार्य को शुरू करता है। और हमने सीखा था कि कैसे आज के समय में परमेश्वर कहीं बाहर से हमसे बातचीत नहीं करता, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में है, जो उसका पुत्र का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर ही जो है हमसे बातचीत करते हैं। और पौलुस इस वचन को कहता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ ताकि जो मसीह जो है वो तुम में है, उसकी पहचान में तुम परिपुक्त हो जाओ। और पवित्र आत्मा और अधिक हमें सिखाते हैं कि कैसे स्वर्ग राज्य कार्य करता है, क्योंकि एक नियम है जो स्वर्ग राज्य जिस नियम के अनुसार कार्य करता है, और चेले उस बात को जानते थे। इसलिए उस समय में वो लोग जो है अपने निजी व्यक्तिगत प्रार्थना जो निवेदन एक दूसरे को नहीं भेज रहे थे उनकी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि उनको मालूम था एक बारी जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाएंगे तो उनका जो कार्य है वो स्वयं पवित्र आत्मा जो है उन लोगों को फिर आगे की ओर उस अंत फल तक जो है वो लेके जाएंगे। इसलिए कोई और व्यक्ति नहीं, लेकिन ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा वो है आपका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह के साथ। क्योंकि ज़रूरी है उस समय में जब आपको लगे कि आप समस्या के बीच में घिरे हुए हैं, आप उतावली ना करें, आप धीरज के साथ रहें और विश्राम स्थान में रहें। क्योंकि बिलवर्ड में जितनी भी गवाही उत्पन्न हुई है, आपको मालूम है जो काम जो पूरे साल भर नहीं हुए थे, वो तुरंत जो है वो 2 दिन में वो कार्य हो गए, क्योंकि पुत्र जो हैं वो जाग गए और उनको मालूम चला कि कैसे कितनी सामर्थ है उस स्थान में, जो स्थान है विश्राम का स्थान। क्योंकि जितना अधिक आपको मालूम है यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ रहे हैं, वो हर एक जो बीज जो संसार के द्वारा बोए गए थे, जो जंगली बीज थे, जो पिता की ओर से नहीं थे, वो सारे बीज जो हैं हमारे प्राणों से फिर बाहर आते हैं। और आज भी जो हमने गवाहियाँ सुनी वो बहुत ही अद्भुत गवाहियाँ थी। और आज के अध्ययन में जो है मैं उन जो गवाहियाँ आई हैं उनका भी जो है मैं उदाहरण लूँगी। आइए हम लोग जो है वचन में अब चलेंगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, अगर उसमें आप क्लिक करोगे एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। उस PDF में वो सारे वचन हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम इस संदेश का भाग 2 करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने जो है इसका
पहला भाग किया था और हमने सीखा था कि कैसे जो प्रार्थना थी वो इसलिए थी कि पवित्र आत्मा पाए। इससे पवित्र आत्मा के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह की सेवकाई स्वयं शुरू हुई जब उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, क्योंकि हर एक चीज़ जो परमेश्वर पिता आपके जीवन में करना चाहते हैं वो अंदर से बाहर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसलिए जिस क्षण हम लोग स्वर्ग राज्य में आए, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा नया जन्म हो गया और हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और अब जब हम संतान हैं, परमेश्वर पिता चाहता है कि उनकी जो सारी विरासत जो है वो हमें प्राप्त हो। और एक उदाहरण जो मैं अक्सर देती हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे भारत देश में हैं और किसी बाहर देश में आपको मालूम चलता है कि एक राजा है जिसने अपनी जो वसीयत है वो आपके नाम में छोड़ दी है। तो आप में से कितने लोग हैं जो वहाँ पर जाकर या फिर यहाँ पे रहकर आपके मन में एक इच्छा होगी कि आप छानबीन करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो विरासत है वो जो राजा छोड़ के गया वो विरासत क्या है। और वैसे ही हम देखते हैं परमेश्वर पिता में जो हमारी विरासत है वो हमें जीवित वचन में मिलती है। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे, आप देखते हैं आदम जो है वो इस क्षेत्र में है। जो लोग हमारे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि पाप जो है संसार में कैसे आया। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था इस सृष्टि पे राज्य करने के लिए, पर पाप के द्वारा सब कुछ उल्टा हो गया। अब सृष्टि जो है मनुष्य के ऊपर राज्य करती है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को इस रीति से नहीं बनाया था। उनको बनाया गया था सृष्टि पे अधिकार करने के लिए। और वहाँ पे जो अदन की वाटिका है, 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष का फल और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। और परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि आदम और हवा उस भले बुरे के ज्ञान के फल से जो है उसमें से भागी हों, क्योंकि लिखा था जिस क्षण तू उसे खाएगा तू अवश्य मर जाएगा या फिर एक ऐसे क्षेत्र में चले जाएगा जो मृत्यु का क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं कि कैसे शैतान जो बहकाने वाला है वो आता है और कैसे मनुष्य जो है उस बहकावे में आकर पाप में गिरता है। और अब ये सारी जो सृष्टि है वो पाप में गिरी हुई है। और अब इस पूरे संसार में एक व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था राज्य करती है। और स्वाभाविक रूप से जब हमने शरीर में जन्म पाया, हम लोगों का जन्म इस क्षेत्र में हुआ जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है। लेकिन जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और मुझसे अंगीकार किया, आपका जो नया जन्म हुआ और आपने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया जो पितापन का क्षेत्र है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो उसके प्रिय पुत्र का क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अब आप अनाथ नहीं है, लेकिन आपका एक जीवित परमेश्वर पिता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हर एक वादे जो बाइबल में लिखे हैं मेरे और आपके लिए, वो हाँ और आमीन के साथ हैं। और ये क्षेत्र है जहाँ पे हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये एक पूरा किया हुआ कार्य है। वचन में लिखा है तुम इस संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। एक और तरीका जिसे मैं कह सकती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में हूँ लेकिन मैं इस संसार के क्षेत्र से नहीं हूँ, क्योंकि मैं और आप एक दूसरे क्षेत्र के लिए स्वर्गीय क्षेत्र के हैं। और इस संसार के क्षेत्र में हम देखते हैं एक व्यवस्था है जो काम कर रही है, वो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। और वो एक कर्म के चक्र में फंसा है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में दूसरी व्यवस्था है जो जीवन की व्यवस्था है। एक उदाहरण के रूप में हम जैसे संसार में हैं, इस संसार का एक नियम है, एक व्यवस्था है जो है गुरुत्वाकर्षण। अगर मैं कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरूंगी या छोड़ूंगी वो नीचे आके गिरेगा। लेकिन अगर हम लोग चांद में चले जाएंगे, आपको मालूम है चांद में जो है ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ पे एक अलग नियम है, एक अलग व्यवस्था है। क्या संसार का नियम वहाँ पे कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण? नहीं, वो चांद का वहाँ पे नियम कार्य करेगा, क्योंकि वो एक ऊंचा एक नियम है, एक बड़ा नियम है। वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमें संसार से निकालकर आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करा जहाँ पे जीवन की व्यवस्था काम करती है। और हम सीखेंगे कि जितना अधिक हम अपनी आत्मिक पहचान में जागते हैं कि हम कहाँ के हैं, आप उस व्यवस्था को जो है अपने आप जो है अपने आसपास के वातावरण को भी बदलता हुआ देखेंगे। और आप देखेंगे हर एक मृत्यु जो आपके मार्ग में आएगी वो जीवन में बदलता हुआ उसे देखेंगे। और ये जो था केवल संक्षेप में जो मैंने आपको बताया, अब और अधिक जो है विस्तार में हम इस विषय को सीखेंगे। एक उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए अगर कोई एक सबसे बड़ा व्यापारी है, भारत देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्या उसका जो बच्चा है वो सुबह उठकर ऐसे सोचेगा कि क्या मुझे विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन क्या आपको मालूम है सत्य क्या है कि अगर एक राजकुमार है, उस राजकुमार को वो सारी विरासत मिलती है अपने पापा राजा से। सबसे पहला इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता है, और दूसरा कि क्यों उसको सारी विरासत मिलेगी, क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है।
और क्यों जो है वो लहू का रिश्ता ज़रूरी है। अगर आज कोई बोले कि मैं आपका वारिस हूँ, तो वो लहू लेकर जो है वो जो है जांच करा सकते हैं और पता लग सकता है, क्योंकि आपकी जो सारी पहचान है या जो पूरी विरासत जो है आपकी वो लहू से जुड़ी हुई है। और वैसे ही मैं और आप वो स्वर्गीय विरासत पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के साथ उस लहू से जुड़े हुए हैं। और अगर आज आप अपने जीवन के उस मोड़ पे जहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं क्यों आपको सफलता मिलेगी या क्यों भलाई मिलेगी, वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, और दूसरा क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान है। और एक जो सच्चा पुत्र है, आपको मालूम है, वो विरासत के पीछे नहीं भागता। वो केवल जो है अपने उस रिश्ते में जो है जो अपने पिता के साथ है, केवल उस प्रेम को वो अनुभव करता है और आनंद लेता है कि उसको मालूम है कि पिता में सब कुछ जो पिता का है वो उसका है। और सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है उसे अपनी विरासत पाने के लिए। अगर वो एक सुबह उठे और वो सब कुछ भूल जाए कि वो राजकुमार है, वो राजा का बच्चा है, और वो सोचे मैं दास हूँ और दास की तरह जिए तब तक कि जब उसको याद आ जाए अरे मैं तो राजकुमार हूँ, वो सारी विरासत का हकदार होगा। आइए हम लोग जो है अब वचन में से पढ़ेंगे, और हम जो है बहुत से वचन जो है एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम सभी वचनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं सबको उत्साहित करती हूँ कि आप जो है आप सोए ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप जाग रहे हैं, आप अपने परीक्षा के समय में विश्राम में रहेंगे। तो आगे हम देखेंगे वचन में, तो आप अपनी PDF फाइल में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ों को देखेंगे, और कि आपकी विरासत कहाँ पे है और आपकी विरासत जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सवाल के ऊपर, जो है आपकी विरासत कहाँ है। हमें मालूम है जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, जब शैतान जो है बहकाने वाला हवा के पास आया, आपको मालूम है जो इंद्रियां, जो शरीर की इंद्रियां हैं जिसके द्वारा आज पूरा संसार चल रहा है, उसने जो है वो फल देखा और उसे देखने में वो फल सुंदर लगा, और उसने जो है उस ज्ञान के द्वारा सोचा कि हाँ ये अच्छा होगा कि हम वो फल खा लें, और इस द्वारा जो वो है पाप में गिर गई। तो वो उस आवाज़ को सुनकर जो उसने कार्य किया, जो उसकी इंद्रियों से जुड़ी थी, वो देखने में अच्छा था, और उसने अपने लिए जो है सोचना शुरू किया। तो आज जो हम देखते पूरी मानव जाति जो है अपनी इस 5 इंद्रियों के द्वारा जो है वो चलती है। लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं जब हम उनके आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए केवल विश्वास के द्वारा, और हम जीना सीखें केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो संसार की सोच या संसार के ज्ञान के द्वारा उनके बच्चे ना चलें। इसलिए पुराने नियम में हम बहुत से ऐसे उदाहरण पढ़ सकते हैं जिसमें बहुत से कार्य जो उनके लोगों ने करे, जो लोग संसारिक जो सोच में कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते थे कि हम संसार की बुद्धि के कारण नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के वचन के द्वारा चलें। इसलिए जब आप पुत्र की पहचान में जाग रहे हैं, मेरे और आपके लिए भी जो मार्गदर्शन करने के लिए है या हमारे जीवन को चलने के लिए है, वो संसार नहीं परंतु परमेश्वर का ये जीवित वचन है। आइए हम लोग जो है वचन में से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय, और हम इसके 20 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं यीशु मसीह में। और जैसे हम पिछले हफ्ते भी जो है मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, और हर एक चीज़ें जो वो करते हैं वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है, वो शरीर के द्वारा नहीं करते। वो कौन सा भाग था हमारा जिसका नया जन्म हुआ? वचन में लिखा है हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो गया, और ये जो आत्मा है अब ये स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी हाथ में यीशु मसीह में बैठा है। अगर आप अपने आप को केवल शरीर के रूप में देखेंगे तो आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप जानेंगे कि आप एक आत्मा है, आपका एक शरीर है और आपके पास एक प्राण है, तब आप ये जान पाएंगे कि आपका आत्मा स्वर्ग में है लेकिन आपका शरीर इस समय संसार में। इसलिए मैं और आप जो हैं जब आत्मा के द्वारा जन्म लिया, मैं और आप भी आत्मा हैं। वचन में लिखा है पहला जो मनुष्य है वो मिट्टी से बनाया गया, लेकिन जो दूसरा आदम था वो स्वर्गीय था। और इसीलिए जब हमने यीशु मसीह जन्म पाया, अब मैं और आप भी एक आत्मा है और हम एक जीवन देने वाला आत्मा है। इसलिए परमेश्वर पिता भी अब हमें आत्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए अब जो मेरा जो शरीर है उस शरीर के अनुसार जो है मेरी पहचान नहीं है,
क्योंकि अक्सर जो है आपको भी मैं जब कहती हूँ, जब आप कॉल करते हो, आप अक्सर वो बातें बोलते हो जो आप शरीर में अनुभव करते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो और जो चखते हो। लेकिन हम लोग बिलवड में सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को जिएं, परमेश्वर पिता के वचन पे आधारित जीवन, और ये है एक मजबूत नींव। और इसीलिए जो भी हमारी विरासत है, जो आशीष है, वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है, और वो स्थान कहीं और नहीं है, वो यीशु मसीह में वो स्थान है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी प्रतिज्ञाएं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दी हैं, जब हम उनको पकड़ के रखते हैं, हमें संसार की सड़ाहट से छूट कर जो है हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं। क्यों मैं ये बात को बोलती हूँ कि वचन पढ़ना या हर एक वो जो वादे आपके विषय में लिखे हैं वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर कल को मेरी मम्मी मेरे लिए जो है कुछ ज़मीन छोड़ के जाती है, और मान लीजिए मुझे उस विरासत के बारे में मालूम ही नहीं है, तो वो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाली। इसलिए ज़रूरी है जब आपका नया जन्म हुआ है, आप जाने, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जाने कि हमारी असली विरासत जो स्वर्ग से जुड़ी है, जो आत्मिक आशीष यीशु मसीह में है, वो कितनी महान है। और जैसे आप में से कुछ लोग जो है मेरे को प्रार्थना निवेदन भेज रहे थे प्रार्थना के लिए, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर मैं सच में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक और उत्तम स्थान है जो आपके लिए रखा हुआ है। वो स्थान वो है जिसमें आप कभी भी जो है फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। वो एक ऐसा स्थान है जिसमें आप हमेशा अपने आप को उस ईश्वरीय स्वभाव, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में अपने आप को देखेंगे। क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम इसी विषय में मनन कर रहे थे, हमने देखा कि एक वचन जो याकूब में हमने पढ़ा, जिसमें लिखा कि प्रार्थना करने के लिए और प्राचीनों को बुलाकर तेल से अभिषेक करने के लिए। पुराने नियम में जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, किसी का जब तेल से अभिषेक होता था तो उनको अलग करने के लिए था, उनको पवित्र करने के लिए था। और उसके नीचे लिखा है कि जो पाप जो है तुम एक दूसरे से जो है तुम कबूल करो, परमेश्वर से भी नहीं, एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं उसकी जड़ जो दिखाते हैं वो एक दोषी विवेक है। और इसीलिए लिखा है कि जो सही या धर्मी जन है या सहीपन में चलने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना से जो है सब कुछ हो सकता है। तो हम बिलवड कलीसिया में हम चाहते हैं कि लोग जो हैं सहीपन की पहचान में और अधिक जड़ पकड़ें, क्योंकि जितना अधिक आप सहीपन की पहचान में आप जागेंगे, उतना अधिक उस पुनरुत्थान जीवन को जो है आप अपने शरीर में भी अनुभव करने पाएंगे। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर एक जो वादे हैं, आपको मालूम है, वो यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर एक उन प्रतिज्ञाओं को, हर एक उन वादों को जो हमारे लिए कहे गए हैं, हम जानें। और आगे हम देखेंगे कि हम किस स्थान में बिठाए गए हैं। हम वचन में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। तो ये एक क्षेत्र है जो जीवन का क्षेत्र है या ज्योति का क्षेत्र है, जिसमें हम वो सारे मिरास के जो है सहभागी होते हैं। और 13 वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। हम आगे एक और वचन को पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपको मालूम है, परमेश्वर में यीशु मसीह में मैं और आप जिस क्षण हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ जो है पिता की दाहिनी हाथ में बिठाए गए हैं। हमें जो है इस संसार के क्षेत्र से निकाल कर, जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र था, हमें जीवन की व्यवस्था के क्षेत्र में या फिर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में जो है प्रवेश करवाया है। और आपको मालूम है, एक पुत्र के रूप में जब हमने पहली बारी जो है वचन को सुना, और ये शायद हम किसी कलीसिया में गए और हम उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी जो है हमने इन सवालों को नहीं पूछा, या हमने वचन में जो है अपनी विरासत ढूंढने की ज़रूरत नहीं करी। और हमें, आपको मालूम है, पवित्र आत्मा दिया गया है मुझे और आपको किसी एक उद्देश्य के लिए, जिसको अभी हम देखेंगे कि अगर सभी प्रेरित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, पवित्र आत्मा किस उद्देश्य के लिए जो है हमारे जीवन में आए, क्योंकि वो हमारे सहायक हैं, वो हमें सत्य में, हमारी मिरास में वो जो है वो जागरूक करते हैं। इसीलिए जो है आप जब भी परीक्षाएं आती है, मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप कभी भी उन परीक्षाओं के समय में आप ये मत पूछे कि अरे परमेश्वर, ये परीक्षाएं या ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं बहुत सी परिस्थितियाँ या परीक्षाएं उनके मार्ग में आई, चाहे वो लंगड़ापन था, चाहे वो अंधापन था, यहाँ तक कि घटी और मृत्यु भी जो है उनके मार्ग में आई। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा कि क्यों परमेश्वर पिता मेरे जीवन में ही आई है, लेकिन उनकी जो पहचान थी, उनका जो रिश्ता था व्यक्तिगत परमेश्वर पिता के साथ, उन्होंने उस चीज़ ने सारी जो परिस्थिति उनके मार्गों में थी उसको बदल दिया। वैसे ही हमारे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, जितना अधिक हम अपनी पहचान में बने रहते हैं, वो जितनी भी परिस्थितियां हैं वो बदलने के लिए ही हमारे मार्ग में जो है वो रखी गई है, ताकि हम अपने पहचान के द्वारा, बाहर से नहीं, लेकिन सब कुछ जो एक पुत्र के बारे में है वो अंदर से बाहर है। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप अपने आप को पुत्र के रूप में नहीं देखते, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जितना अधिक आप अपनी पहचान में उन क्षेत्रों में दृढ़ रहते हैं, उन सारी परिस्थितियों में आप अपने आप को जयवंत से बढ़कर पाते हैं। और अगर हम इस बात को वचन में से देखें पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में, तो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय और 7 वचन को पढ़ सकते हैं, जिसमें यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बात कर रहे हैं और वो उनको पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। 7 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है 3 कार्य लिखे हैं जो पवित्र आत्मा करता है। वो संसार को जो है पाप के विषय में, इसलिए कि मुझ पर जो है उन्होंने विश्वास नहीं किया, सहीपन के विषय में और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा जागरूक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाप के विषय में। जब मैंने और आपने, जब हम लोग संसार में थे, जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था, ज़रूरी था कि हम जानें कि हम पापी हैं और हमें ज़रूरी है एक उद्धारकर्ता के लिए, क्योंकि मैं और आप खुद से जो है कभी भी जो है परमेश्वर पिता की नज़रों के सामने सही नहीं ठहर सकते। इसीलिए जो है पवित्र आत्मा जो है पाप के विषय में जो है लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जिन भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके अंदर जो है वो पाप के लिए जो है वो जागरूकता करते हैं, ताकि वो मन फिराव का आत्मा उनके अंदर आए। और फिर आगे लिखा है, जब मैं और आप यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, अब मैं और आप आत्मा में यीशु मसीह में पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हुए हैं। अब पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, हमें वो सहीपन के विषय में जो है वो याद दिला रहे हैं, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब पवित्र आत्मा निरंतर जो है हमें हमारे सहीपन के विषय में याद दिलाते हैं कि मैं और आप सही हैं परमेश्वर के सामने। और आगे लिखा है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। वो जो शैतान है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर वो याद दिलाते हैं कि शैतान जो है हरा दिया जा चुका है,
हर एक उनकी जो युक्तियां हैं वो आपके सामने जो है वो असफल है। इसलिए यही जो निश्चय है हमें उस शांति के स्थान में बैठने के लिए और अधिक जो है उत्साहित करता है। आगे हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने ना देखी है और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ये जो वादा है ये मेरे और आपके लिए है। और आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़े बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाए जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है उन सब बातों को याद दिलाने के लिए जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। हमारे लिए वो जो स्वर्गीय आशीष है, जो वचन में जो है हमारे लिए प्रतिज्ञा और वादे रखी गई हैं, पवित्र आत्मा जो है हमें उन सब बातों में जागरूक करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब इस संसार में अपने चाल चलें तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें। और ये बहुत ज़रूरी है आपका और पवित्र आत्मा का रिश्ता, कि आप पवित्र आत्मा के सुनकर जो है आप अपने जीवन में चलते रहें। इसीलिए आप कभी भी जो है आप अपने जीवन की जो है तुलना किसी और व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सबका जो है एक व्यक्तिगत रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ। और पवित्र आत्मा जो है बहुत व्यक्तिगत है, वो हमारे प्राणों में जो है वो हर दिन कार्य करते हैं। वचन में लिखा है कि हम अंश अंश कर मतलब वो हर रोज़ का कार्य है कि हम धीरे धीरे जो है यीशु मसीह के स्वभाव में हम लोग ढलते जाते हैं। और पवित्र आत्मा हर एक वो जो बीज हैं, जो झूठ के बीज हमारे प्राणों में बोए गए हैं संसार के द्वारा या हमारे इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो आसपास हम देखते हैं, उन सभी बीजों को जो है वो बाहर निकालने में जो है हमारे साथ काम करते हैं। तभी आज मुझे बहुत पसंद आई गवाही, जैसे एक जन ने गवाही दी कि हाँ उनको जो है वो बीमारी आई और खांसी जुकाम आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उस समय में उन्होंने जो है वो विश्वास किया, वो दृढ़ता से, कि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया हर एक उन बीमारियों के ऊपर विजय पाने के लिए। और उन्होंने कैसे जो है अपनी आंखें बंद करी अपने शरीर की इंद्रियों के लिए, और अपनी आत्मिक आंखों से जो विश्वास की आंखें हैं उससे अपने लिए उन सारे प्रतिज्ञाओं को जो वचन में लिखे हैं उन्हें जीवित देखना शुरू किया। और दूसरे जन की जो गवाही थी वो ऐसी थी कि वो भी जो है वो बीमार पड़े और उनको लगा उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उस समय उनके लिए परीक्षा यही थी कि वो उतावली ना करें और दूसरे को वो लिखें कि अरे आप मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना, मेरी जो है परमेश्वर पिता सुनेंगे नहीं। उस समय में उन्होंने धीरज धरा और कैसे उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे मालूम है मैं पुत्र हूँ, हर एक चीज़ जो मैं करूँगी उसका जो फल जो है होगा वो जीवन ही होगा। और वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने जो देखा, और अंत में दोनों पुत्रों की जो चाल जो थी, आप देखेंगे जो मार्ग उन्होंने चुना वो अलग अलग था, लेकिन फिर भी जो उनका जो फल है आपको मालूम है वो हमेशा जीवन ही होगा। लेकिन दोनों जो पुत्र थे वो अपने आत्मिक जीवन में अलग अलग स्तर में थे। एक जन के लिए केवल वचन जो था, वो विश्वास जो था वो ज़रूरी था, और दूसरे के लिए अभी जैसे वो धीरे धीरे जो है परिपुक्त हो रहे हैं, उनके लिए जो डॉक्टर के पास जाना जो था वो अगुवाई उन्हें मिली। क्योंकि सच में परमेश्वर पिता जो है आपको पानी में चलाने से पहले आपको जो है पानी में तैरना सिखाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं हम कभी भी अपने जीवन को एक दूसरे के साथ जो है हम तुलना ना करें। हम जब इस सफ़र में हैं, जब हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत जो है हमें वो बढ़ाना चाहता है, व्यक्तिगत जो है वो हमें आकार देना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्मल है और तुम बलवान हो
तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस इस बात को जो है उत्साहित करता है कि अपने आप को परखो, जांचो कि तुम यीशु मसीह में हो या नहीं। और हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई में जो वो पौलुस प्रार्थना करता है, वो ऐसे प्रार्थना निवेदन नहीं है जो उनकी निजी ज़रूरतों के लिए, लेकिन पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना करता है, पिता से मांगता है कि उन लोगों की जो है आत्मिक जो आंखें हैं वो और अधिक ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि वो उस मिरास को जान पाए जो उन पवित्र लोगों के साथ वो लोग सहभागी हो चुके हैं। और जितना अधिक हम जागेंगे, जितना अधिक हमारी आंखें ज्योतिर्मय होंगी, क्योंकि एक बार हमने सीखा था ऐसे उदाहरण से, 3 व्यक्तित्व हैं आपके, आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा में आपका नया जन्म हुआ, आपके प्राण में अभी उद्धार का कार्य चल रहा है। और जो जीवन आप आत्मा से पाते हैं और अपने प्राण में जितना अधिक आप जागरूक होते हैं, वही जो जीवन है जो आत्मा से बहता है, वो आपके प्राण के द्वारा आपके शरीर में भी आप उस जीवन को देखने पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस संसार में जिए, क्योंकि बचपन से जब हम इस संसार में हम रहे हैं, हर एक जो बीज हमारे प्राणों में बोए गए थे वो संसार के बीज थे, वो संसार का ज्ञान था। और उसी रीति से जो है हम हमारे लिए जो वास्तविकता या हमारी पहचान जो थी वो उन्हीं बीजों के द्वारा बनाई गई जो संसार के बीज बोए गए। और अब जब हम वापस अपने पिता के पास आते हैं, हमें एक नए क्षेत्र में प्रवेश करवाया है। अब पिता चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ जिए। और क्यों विश्वास के साथ जिए? क्या आपको मालूम है स्वर्ग में विश्वास की ज़रूरत है? विश्वास की ज़रूरत इस संसार में है, क्योंकि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और वो चीज़ें जो पिता ने कही हैं जो हम अभी नहीं देखते, वो चाहते हैं कि हम विश्वास से उन बातों को ग्रहण करें। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन जो है हम एक ऐसे स्तर में हम पहुँचें जहाँ पे विश्वास, आपको मालूम है, हमारे लिए ऐसा है जैसे ऑक्सीजन, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हमारे लिए विश्वास है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए घर में है, एक पिता हैं और वो जो है खाने के लिए बैठे हैं मेज़ में, उनका बच्चा जो है उस मेज़ में आता है खाना खाने के लिए। तो वो जो बच्चे को जो खाना मिलेगा वो पिता सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि वो विश्वास करता है कि पिता मुझे खाना देंगे, लेकिन वो इसलिए देंगे क्योंकि वो प्रेम से उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास नहीं है। जैसे मैंने कहा, विश्वास जो है वो एक ऑक्सीजन की तरह है, वो हमेशा है। पर आज अगर आप अपने आप को एक नए स्तर में जाता हुआ देखते हैं, आप विश्वास को देखेंगे हमेशा अपने साथ, लेकिन और अधिक गहराई में जब आप उतरेंगे, आप उस प्रेम के रिश्ते को और अधिक गहराई से आप देखेंगे। क्योंकि जितना अधिक आप उस प्रेम के रिश्ते में आप यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बंधेंगे, और अधिक उस जीवन को, उस भोजन को जो पिता ने आपके लिए रखी हुई है, उन वस्तुओं को आप प्राप्त करने पाएंगे। और आज भी जितनी गवाही आई है, मैं बहुत उत्साहित हुई, क्योंकि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो जो गवाहियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनमें आपने सीखा है कि कैसे आप अब अपनी पहचान जो है वो शरीर से नहीं, अपनी शरीर की इंद्रियों से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य जो आपके अंदर शुरू हो चुका है। और अब आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मिक पहचान में जितना अधिक जाग रहे हैं, उतना अधिक आप गवाही को देख रहे हैं। तो आगे हम और अधिक वचनों को देखेंगे। आज जितने भी वचन हम पढ़ रहे हैं, अभी जो है हम ध्यान करेंगे ज़्यादातर जो है स्वास्थ्य, या फिर जैसे बीमार पड़ते हैं या क्यों रोग पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके प्रार्थना निवेदन इसीलिए है कि कोई बीमार है या कोई जो है रोग उनको है। तो स्वास्थ्य, जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है, उसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे वचन में प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, हम 29 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब 32 वचन को देखिए, लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मिरास दे सकता है। तो यहाँ पे पौलुस लिखता है कि कैसे जो परमेश्वर का वचन है वो सक्षम है हमारे जीवन में उन्नति को लेके आने के लिए, और वो जो मिरास या विरासत जो है हमारे लिए रखी गई है उन सब पवित्र लोगों के साथ, उसमें हमें शामिल करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है वचन को कहा गया है सत्य, और यीशु मसीह ने इसे कहा
इस प्रकार से कहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो वो स्वतंत्रता जो है हर एक झूठ के बंधन से जो संसार के बीजों के द्वारा आई थी, वो जो आज़ादी जो है हमें वचन के द्वारा मिलती है। और मेरा विश्वास है आज जितना भी सत्य है, आज वचन के द्वारा जो है आपके स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में आज बोला जाएगा, और अधिक जो है आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को जो है आप अपने अंदर अनुभव करने पाएंगे। और आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो आप करते हैं, जितना अधिक आप जागेंगे, है ना, आप अपनी पहचान में करेंगे, आप अपने आप को कभी भी अकेला नहीं देखेंगे। आप फिर जानेंगे कि आप एक पितापन में छुपे हुए हैं। और पौलुस जो है इन बातों को लिख रहा है। अगर हम पौलुस के जीवन के बारे में भी अगर देखें, जिन लोगों को नहीं मालूम, पिछले हफ्ते भी जो हमने बात करी थी, पौलुस जो था पहले शाऊल कहलाता था। और शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों या यीशु मसीह के जो चेले थे या यीशु मसीह का जो प्रचार करते थे, उन लोगों का सताव करता था। और जब स्तिफनुस का पथराव दिया उस जगह में जो है पौलुस जो शाऊल था, शाऊल भी जो है वहाँ पे शामिल था और वो उसको जो है प्रोत्साहन करता था उस चीज़ को। और एक बारी जब वो दमिश्क की ओर निकला, हम सबको मालूम है, वचन में लिखा है कि एक अद्भुत रीति से जो है उसको दर्शन प्राप्त होता है यीशु मसीह का। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू मुझे क्यों सता रहा है। और वहाँ पे जो है उसको वो प्रकाशन मिलता है कि सच में जैसे यीशु मसीह जो है वो हम में है। और उस दौरान जो है उसकी दृष्टि जो है वो बंद होती है, और वो जब दमिश्क को पहुँचता है वहाँ पे, और कैसे अद्भुत रीति से जो है फिर परमेश्वर शाऊल की आंखें फिर से खोलते हैं और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, और शाऊल जो है वो पौलुस में बदल जाता है। और हम देखते हैं जो प्रकाशन जो सौंपा गया कि यीशु मसीह अब मुझ में है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, विश्वास से सही ठहरे हैं, वो प्रकाशन जो है पौलुस को दिए गए। और वो इन बातों को लिखता है। अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसके 18 वचन में क्या लिखा है कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, है ना, उनकी आत्मिक आंखें खोले। मैं और आप अंधकार के क्षेत्र से कहाँ पे लेके गए, ज्योति के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है। और आगे लिखा है कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो यहाँ पे पौलुस इस बात को कहते हैं कि जो पापों की क्षमा है, क्योंकि कई बारी जो है हमारा खुद का विवेक हमें दोष डालता है, और वचन में लिखा है एक दोषी हृदय जो है वो परमेश्वर पिता से ग्रहण नहीं कर सकता। और जिनका भी वो दोष का विवेक होता है, आपको मालूम है, वो जो दोष का विवेक है वो हमें एक ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि परमेश्वर पिता बहुत दूर है, या हमने बुरा किया है तो हमें बुरा ही मिलेगा। और वो जो है एक अलगताई में जो है हमें जोड़ता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि हमें हियाव हो कि हमें जो पापों की क्षमा हर एक उन कामों के लिए जो पहले आदम से लेके आखिरी आदम तक है, वो जो पापों की क्षमा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबको प्राप्त हुई है। और आज भी अगर किसी का भी जो पाप का विवेक है, वचन हमें उत्साहित करता है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है वो शुद्धिकरण करें और एक सहीपन के विवेक में जो है हम प्रतिदिन जागते जाएं। आगे हम देखेंगे वचन में 3 यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और अगर इसे हम अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, या मतलब जैसे जैसे हम अंश अंश कर कर हम लोग जाग रहे हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल रही हैं, वैसे ही हम सब बातों में जो है उन उन्नति को और हम भले चंगे रहेंगे, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को जो है अपने साथ देखने पाएंगे। तो अभी जो है हम और अधिक जो है वचनों को देखेंगे और उसके बाद जो है हम सारे जो गवाहियाँ हैं कुछ गवाहियों के बारे में बात करेंगे। तो हमने बात करी कि कैसे परमेश्वर पिता ने हमें एक क्षेत्र से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया, जहाँ पे पहले पाप और मृत्यु की व्यवस्था प्रबल करती थी, लेकिन अब जिस क्षेत्र में मैं और आप हैं, जो प्रिय पुत्र का क्षेत्र है, उसमें जीवन की व्यवस्था काम करती है। जो संसार का क्षेत्र था, मैं वहाँ पे जो था अनाथ था, लेकिन अब मैं प्रिय पुत्र के क्षेत्र में जब प्रवेश किया हूँ तो मैं पितापन में मैंने प्रवेश किया है। आगे हम और अधिक वचनों को हम देखेंगे। पहले हम सारे वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम और अधिक जो है इन वचनों को समझेंगे और कुछ गवाही भी जो है हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार
उसका 15 अध्याय और हम एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु सच्ची दाखलता है। एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आपको मालूम है, जो अलगताई है या जो दूरी है वो केवल और केवल जो है हमारे प्राणों में या हमारे मन में, हमारी सोच में। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा आत्मा जो है वो यीशु मसीह की आत्मा के साथ एक हो चुका है। अब हम उस एक पन में हैं, और हमारी सोच में जो है जब वो अलगताई आती है तो हम देखते हैं हर एक फल जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में रखे हुए थे तैयार होने के लिए, वो फल जो उत्पन्न नहीं हो पाते। इसीलिए परमेश्वर पिता चाहते हैं, जैसे हमारा प्राण, जैसे दाखलता है, दाखलता से जहाँ पे डाली जुड़ती है वो जगह जो है वो हमारा मन, हमारा प्राण है। तो हर एक जो जीवन जो है वो दाखलता से डालियों तक पहुँचता है, वो प्राण के द्वारा, वो हमारे मन के द्वारा। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हर एक जो वचन है, आपको मालूम है, तभी ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ें। हर एक प्रतिज्ञा, हर एक जो वायदे आपके लिए रखे गए हैं उनको जानना, आपकी जो असली आत्मिक विरासत है उन सभी के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तभी लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पवित्र आत्मा और पिता चाहते हैं कि उस स्थान में हम लोग बने रहें, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत से फलों को देखें, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आगे जो है हम और वचनों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक से, उसका 3 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। अब इस वचन को हम समझेंगे। आपको मालूम है, याकूब की पत्री में वचन को जो है एक आईने के समान कहा गया है। वचन जो है एक आईने के रूप में है। मैं और आप जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, क्या आईना हमें वो चीज़ें दिखाता है जो हम बनने वाले हैं, या वो दिखाता है कि कैसे हम बदल रहे हैं, या आईना हमें वो दिखाता है जो हम पहले से हैं। हालेलुया। वैसे ही जो वचन है, आपको मालूम है, वचन को कहा गया कि वो आईना है, और हर एक चीज़ें जो हम वचन में देखते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में बिठाए गए हैं, वो हमारी पहचान है जो हम अभी हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए दिए गए ताकि हमें वो याद दिलाए, और हमारा जो कार्य अब पवित्र आत्मा के साथ है केवल सहमत होना है, हाँ और आमीन कहना है कि हाँ मैं ग्रहण करता हूँ, ये जो मेरा है मैं इसे ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा कि सारे जो आशीष है या सारे जो वादे हैं वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हैं। वहाँ पे वचन में केवल ये नहीं लिखा कि केवल हाँ के साथ हैं, लेकिन लिखा है वो सारे जो वादे हैं वो यीशु मसीह में वो हाँ और आमीन के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन को अधूरा नहीं देखते, लेकिन वो एक पूरा किए हुए कार्य में हम उसे देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए, अगर 2 जन हैं जो विवाह हो रहा है उनके बीच में, और पति जो है जब अपने वचन वहाँ पे ले रहा है, वो कहता है कि हाँ मैं से अपनी पत्नी मानता हूँ, लेकिन अगर पत्नी नहीं कहे, क्या वो विवाह संपन्न है? वो नहीं है। वो दोनों साथ में जो है विवाह में नहीं है, क्योंकि एक जन जो है एक चीज़ में सहमत हो रहा है और दूसरा जन उस बात में सहमति नहीं दिखा रहा। लेकिन वो एक कैसे होते हैं? 2 लोगों की ज़रूरत है जो कहते हैं कि हाँ मैं इसे अपनी पति मानता हूँ, मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ। दोनों की सहमति ज़रूरी है।
और वैसे ही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उनके साथ उस सहमति में आए, क्योंकि जैसे हमने सीखा, एक डाली को सारा जो जीवन प्राप्त होता है वो दाखलता से होता है, और ज़रूरी है कि जो डालियां हैं वो दाखलता से बनी रहे। इसीलिए जब भी परेशानियां या परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, हर एक चीज़ें जो आपको करने के लिए कहती है कि ऐसा करो तभी आप परमेश्वर का पुत्र हो, वो समय है जब आपको शांत रहना है, उस विश्राम स्थान में रहना है और जानना है कि आप एक पूरा किए हुए कार्य में हैं। और जितना अधिक आपको मालूम है हम अपनी आत्मिक पहचान में बने हुए हैं, हम आसपास की परिस्थिति देखकर अपने शरीर के इंद्रियों के अनुसार हम लोग नहीं चल रहे। आप देखेंगे जब हम अपनी पहचान में बने हुए हैं, आत्मिक पहचान में, तो हर एक परिस्थिति जो आपके आसपास है, चाहे वो आपके कार्य में है, चाहे आपके आर्थिक क्षेत्र में, चाहे आपके रिश्तों में है, वो सारी परिस्थितियों को जो है आप बदलता हुआ देखेंगे। वचन में वैसे ही हम देखते हैं लाजरस भी जो है मृत्यु में से वो बदल गया उस पहचान के द्वारा, जो पहचान थी पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आगे हम और वचन में से देखेंगे कि कैसे हम और अधिक उस पहचान को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन के बारे में लिखा गया है। 1 वचन से पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, मतलब शरीर की जो इंद्रियां हैं या जो अपने आसपास वो शरीर से देखते हैं वो उसके अनुसार नहीं चलते, लेकिन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और अब लिखा है कि हमें जो है उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था, जो एक क्षेत्र था, उसे स्वतंत्र कर कर अब मुझे और आपको जीवन की व्यवस्था में यीशु मसीह में जो है वो प्रवेश करवाया है। और आगे 3 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है पूरी की जाए। मेरी और आपके लिए सारे जो कार्य, सारी जो व्यवस्था थी, यीशु मसीह ने अपने शरीर में उन सब कामों को पूरा किया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर या शरीर की इंद्रियों पर जो मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको मालूम है पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है वो हमारे अंदर उस कार्य को पूरा कर रहा है जिस कार्य को यीशु मसीह में शुरुआत हुई है। और जितना अधिक हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं, हर एक जो बीज हमें इस क्षेत्र से बोए गए थे, जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है, उनसे हर एक बीज निकाल कर अब वो जीवन के बीज हमारे प्राणों में बो रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। मान लीजिए हम जो भारतीय हैं, अगर कल को हम श्रीलंका में जा रहे हैं, हम वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हमारी जो असली पहचान है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो सब कुछ हमारे पहचान से जुड़ा हुआ है, वो यही है जो सत्य है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमने उस देश में जन्म लिया है। वही सत्य मेरे और आपके लिए है कि मैंने और आपने आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में वो नए जन्म को प्राप्त किया है। और अधिक जो है हम इसमें बढ़ने पाएंगे, हम और अधिक वचनों से हम मनन करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, इसी अध्याय से हम पढ़ेंगे उसके 14 वचन में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, हमें जो है वो लेपालकपन की आत्मा मिली है जिसमें अब हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मैंने और आपने उन्हीं के द्वारा जन्म पाया है। एक शेर का बच्चा जो है केवल शेर को जो है वो पिता कह सकता है। और वैसे ही वचन में लिखा है अब जब पुत्र का आत्मा हमारे मनों में भेजा गया, हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अब हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि हम भयभीत हों। चाहे हमारे आसपास परिस्थिति जो है वो कैसी भी दिख रही हो, चाहे मृत्यु भी हमारे मार्ग में क्यों ना दिख रही हो। आपको मालूम है
आप जो हैं वो पुनरुत्थान और जीवन है, और हर एक मृत्यु जो आपके मार्ग में थी आप उसे जीवन में बदलता हुआ देखेंगे। आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा दिया गया है हमारे अंदर ताकि वो हमें प्रतिदिन जो है वो याद दिलाए हमारे सहीपन के विषय में, कि कैसे हम सही हैं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा जो हमने यीशु मसीह पर किया। और वो हमारे साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और आगे देखिए, वचन में लिखा है कि यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ पे वचन में हम पाते हैं कि कैसे हम जब संतान हैं तो वो वारिस भी जो है हम परमेश्वर के साथ बन चुके हैं। मतलब हर एक परिस्थिति में आप ये जाने, पिता की यही इच्छा है कि हम शरीर के अनुसार हम ना चले, या शरीर को देखकर या शरीर की परिस्थिति को देखकर हम ना बोलें कि ये हमारी पहचान है। मैं अपने जीवन में भी इस गवाही को देती हूँ कि मैं कभी भी जो है अपने आप को जो है वो शरीर की पहचान में नहीं बोलती। मुझे मालूम है मेरी असली जो व्यक्तित्व है, जो मेरी असली पहचान है, वो यही है कि मैं एक आत्मा हूँ। और हम वचन में भी देखते हैं, जैसे वचन को जब आईना कहा गया, पतरस के जीवन में देखते हैं, जब पतरस नाव में था और यीशु मसीह पानी में चल रहे थे, पतरस ने जब यीशु मसीह को देखा जो एक आईने के रूप में है, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो जो है पानी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही पतरस की आंखें यीशु मसीह से हटी और तूफान की तरफ जो उसने ध्यान दिया, वो डूबना शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो पितापन में था, यीशु मसीह ने आकर उसे बचाया। और यही बात मैं हमेशा उत्साहित करती हूँ आपको कि हमारा परमेश्वर पिता जो है वो भला पिता है। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, आपको मालूम है, हर एक परिस्थिति में जहाँ पे मुझे लगा कि अगर मैं अपनी पहचान में नहीं चली, जब मैं डूबने लगी हूँ, वहाँ पे भी परमेश्वर पिता जो है वो विश्वास योग्य हैं कि वो हमें जो है वहाँ पे बचाने के लिए आते हैं। लेकिन दिल की गहराई से परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि उसके हर एक पुत्र सीखे पानी के ऊपर चलना, मतलब अपने हर एक परिस्थितियों के ऊपर विजयी करना। वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह अपने आप को देखें जैसे पिता हमें देखते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उजड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिए गए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, कि वो प्रतिदिन का कार्य है। वो चाहते हैं, जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ वो एक बार का बपतिस्मा नहीं है, लेकिन हर रोज़ प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के अंदर हम डूबते हैं और पवित्र आत्मा को नियंत्रण देते हैं कि आप हमें चलाओ। आगे हम देखेंगे विश्राम और प्रेम के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप लोग तब तक जो है सही मायने में विश्राम नहीं कर सकते जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप उसके प्रिय संतान हैं। और इसीलिए अगर सही मायने में हमें उस विश्राम के स्थान में बने रहना है, हमें दिल की गहराई से ये मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। तभी हमारी कलीसिया का नाम भी बिलवर्ड है, प्रिय। किसी का प्रिय होने के लिए आपको दिल से आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी के हैं। एक है जो आपसे प्रेम करता है। तभी यीशु मसीह की सेवकाई से पहले भी परमेश्वर पिता चाहते तो कह सकते थे कि ये मेरा पुत्र है, तुम इनकी सुनो। लेकिन वहाँ पे जब वो आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए ये शब्द कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज पवित्र आत्मा हर एक कान जो इस बातों को सुन रहे हैं वो उनको जागरूक करना चाहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सब जो हैं परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं। आपको मालूम है जब वचन में इस बात को लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में कि जब परमेश्वर को कभी नहीं देखा था किसी ने, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में था उसी ने उसे प्रकट किया। लिखा है कि जो पुत्र है वो परमेश्वर की गोद में था, वो उनके हृदय के नज़दीक था। और इसको अगर एक और अनुवाद में देखें, और ये कई बारी जो है मेरे समझ मेरी कल्पना से भी जो है ये परे चलता है कि कैसे हम पिता के इतने पास हैं कि अगर मेरे पिता का दिल है तो उस दिल की धड़कन जो है वो पुत्र है।
सबसे पास जो है करीबी चीज़, अगर पिता किसी से प्रेम करते हैं, जिसकी तस्वीर को वो अपने हथेली में बनाते हैं, जिसको वो अपनी आँख की पुतली के समान समझते हैं, मेरे प्रियो, वो मैं और आप हैं। हमारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये सत्य जानना आज मसीह की देह में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जानेंगे कि आप उसके प्रिय हैं, तब आप सही मायने में उस विश्राम के स्थान को पकड़े रहेंगे। क्योंकि तभी वचन में लिखा है कि प्रयत्न करो कि उसके विश्राम में तुम बने रहो। और उस स्थान में हम तभी बने रह सकते हैं जब हम आत्मा में जागेंगे कि हमारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तभी वचन में लिखा है, आपको मालूम है इस बात को हमारे लिए, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और वो वहीं पे नहीं रुकता, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसे, जो तुम्हारा परमेश्वर पिता है, उसे तुम्हारा ध्यान है। तो वचन बार बार हमें इस बात का जागरूक करता है कि कितना अधिक पितापन में हम लोग हैं। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की चिंता करें। जैसे मत्ती के सुसमाचार में भी लिखा गया कि अन्य जाति जो हैं वो इस खोज में लगे रहते हैं, है ना, कि वो क्या खाएंगे, कि वो क्या पिएंगे, क्या वो पहनेंगे। फिर वचन जो है उसके आगे इस बात को कहता है कि तुम सबको इन वस्तुओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानते हैं कि तुम्हें इस सब चीज़ों की आवश्यकता है। मेरे और आपके पिता जो है हमारे बारे में सोचने वाले पिता हैं। और तभी जो है उन्होंने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है, जहाँ पे जो है हमारा जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है, जिसमें हम पितापन में हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए पहले से पिता ने तय करके रखी हुई है। और जब हम इस सोच में जागेंगे तभी जो है हम दूसरों के जीवन को जो है हम मदद करने पाएंगे। और शैतान वहाँ पे आता है, वो झूठ को लेके आता है कि आपका जीवन जो है वो पूरा नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। और इसीलिए वो जो जीवन है वो हम दूसरों को भी नहीं दे पाते। इसलिए इस बात को आप अपने हृदय की गहराई से आप पहचानें कि आप उस स्थान में बने रह सकते हैं जब आप जानेंगे कि आप उसके प्रिय हैं। आगे हम वचनों में से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 10 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम भी विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे वचन उत्साहित करता है हमें उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने के लिए, जो हम कर सकते हैं जब हम जानेंगे कि हम उसके प्रिय संतान हैं। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री में से 1 अध्याय और 19 वचन। तो ये जो 3 गुण हैं, ये सभी पुत्रों में जो है ये स्वाभाविक रूप से एक गुण होने चाहिए। 19 वचन में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या हो, तत्पर, और बोलने में धीर, और क्रोध में जो हो वो धीमा हो। मतलब एक ऐसा मनुष्य जो सुनने के लिए तत्पर है और वो बोलने में धीर है, मतलब वो धीरजवंत है और वो उतावली नहीं करता। वैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब मार्था और मरियम ने वो खबर भेजी अपने भाई लाजर के लिए, वहाँ पे वचन में लिखा है कि वो उनसे प्यार करता था। और हम देखते हैं जब उनको वो खबर मिली, उन्होंने कोई उतावली नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे कि पुनरुत्थान और जीवन वो ही हैं। और जितना अधिक आप अपने पुत्र की पहचान में जागेंगे, आप ही देखेंगे आप अपने जीवन में वो उतावलीपन, बेचैनी जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि आपका जीवन अधूरा नहीं है, आपका जीवन एक पूरे किए हुए कार्य में है। और जब आप ऐसा करना सीखेंगे, जब आप उस विश्राम स्थान में आप बने रहेंगे, आप देखेंगे कि फिर जो आप हैं, जो आपकी असली आत्मिक जो व्यक्तित्व है, आपका पहचान है, वो फिर जाकर जो है उस कार्य को पूरा करेंगी। हर एक जो मृत्यु है वो जीवन में बदल जाएगी, हर एक तूफान जो है वो शांति में बदल जाएगा, हर एक जो अंधेरा है वो ज्योति में बदल जाएगा। और हम पिछले हफ्ते भी इस बारे में हम बात कर रहे थे, जब हम वचन में से देखते हैं हर एक जो चमत्कार यीशु मसीह ने किए, और जो चमत्कार यीशु मसीह ने सबत के दिन में किए, हम जब वचन को पढ़ते हैं हम देखते हैं वहाँ पे कहीं पे भी जो है विश्वास का वर्णन नहीं किया गया। उन दिनों में आप देखेंगे वो यीशु मसीह का विश्वास था, जिसने जो है उन लोगों के लिए, उन लोगों के जीवन में, उनकी परिस्थितियों में जो है वो कार्य किया।
और जिन लोगों को सबत के बारे में नहीं मालूम, हम देखते हैं जो यहूदी लोग हैं वो इस सबत को मानते हैं कि जो सबत का दिन है उस दिन में जो है कोई भी कार्य वो नहीं करते, वो विश्राम में रहते हैं। और पवित्र आत्मा ने इस चीज़ को दिखाया कि जब हम लोग विश्राम में रहते हैं, जब हम सबत में रहते हैं, तब जो है पवित्र आत्मा जाकर जो है उन कार्य को जो है फिर हमारे लिए जो है वो पूरा करने के लिए जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं वो विश्राम कैसा दिखता है, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह नाव में थे और अपने चेलों के साथ, और वहाँ पे नाव में तूफान आया, लिखा है वो सारे जो चेले थे वो घबरा गए और उनको लगा कि वो नाश होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है उस नाव में तूफानों के बीच में जो है आराम से जो है वो विश्राम कर रहे थे, मतलब वो सो रहे थे। और एक और अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि उनका जो सर जो था वो आराम से तकिए में था। इसका मतलब कि वो जो विश्राम है, आपको मालूम है, वो सही मायने में आपके मनों का, आपके मन में वो विश्राम है, वो केवल शारीरिक विश्राम नहीं है। कई बार आप देखेंगे अगर आप रात में सो रहे हैं, है ना, और आपका अगर मन विचलित है, आपको मालूम है आप कुछ भी आप करेंगे पर आप हमेशा जो है चिंता को अपने आसपास पाएंगे, अपने आप को परेशानी से हर वक्त घिरा हुआ पाएंगे। इसलिए जो विश्राम में पवित्र आत्मा हमें देखना चाहते हैं वो हमारे मन के विश्राम को देखना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे विश्राम स्थान में बने रहने के द्वारा हम उन सब कामों को पूरा होता हुआ देखते हैं। आगे जो है हम और अधिक मनन करेंगे, जैसे मैंने आप सबको वादा किया था। अभी हम और अधिक जो है वो स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम स्वर्गीय स्वास्थ्य में जो है इन संसार में रहकर हम बने रह सकते हैं। अगर मैं अपने जीवन के बारे में आपके साथ में गवाही को बांटूं, तो जितने जन जो अभी पहली बार भी जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम, 2009 से आपको मालूम है मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ने लगी। और उस समय में जो है मेरे बाल भी जो है वो झड़ना शुरू हो गए और मुझे जो है रूमेटॉइडिस नाम की एक बीमारी थी। और ये सारी चीज़ों से जो है मैं अपने आप को मैंने घिरा हुआ पाया। और जब मैं अपने मसीह जीवन के शुरुआती दिनों को याद करती हूँ, 2001 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस समय मैं केवल यही जानती थी कि मेरा एक परमेश्वर पिता है, मैं पितापन में हूँ, यीशु मसीह में मैंने एक नया जन्म पाया है, और केवल इस सत्य को लेकर जो है मैंने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया था। और कुछ समय बाद मैंने देखा कि मैं इन बीमारियों से जो है मैं जूझी हुई हुई, और मैं सब जगह जो है मैं प्रार्थना निवेदन मैंने देना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता था कि उन बीमारी के बीच में जब मैं थी, मुझे ऐसा लगता था कि अरे परमेश्वर कहाँ पे हो आप। और शायद से आप में से भी बहुत से जन हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में है, आपको भी ऐसा लगता हो कि परमेश्वर आप कहाँ पे हो, आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। और मैं भी उसी जगह में थी। और उस दौरान जो है 2 सपने जो है दर्शन के द्वारा मुझसे बातचीत हुई। एक सपने में मैंने देखा मैं शीशे के सामने खड़ी थी और मेरी जो आंखें थी वो पूरी काली हो चुकी थी और उसमें कुछ भी सफ़ेद, पूरी काली थी। और दूसरे सपने में मैंने देखा कि मैं एक अपने ही घर के बाहर बैठी हूँ एक भिखारी के रूप में। और जब मैं वचन पढ़ना शुरू करा, मैंने मनन किया और मैंने जानना चाहा, तो मैंने एक वचन मेरे को मिला जिसमें पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के कि तुम्हारी मन की आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाए, मतलब तुम्हारी समझ की जो है वो खुले, आत्मिक समझ। और दूसरे वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में कि जो शरीर का दिया है वो आँख है, और अगर तुम्हारी आँख जो है वो निर्मल है, मतलब अगर तुम्हारी सोच एक है, तो तुम्हारा सारा जो शरीर है वो उजाला होगा, और अगर वो अंधेरा है तो वो अंधकार जो है बड़ा भयानक होगा। तो उस समय में जो है पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित किया कि मैं वचन बोल रही थी कि हाँ मैं आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे जो है और अधिक वो ऊंचे या गहरे प्रकाशन में वो मुझे ले गए और मुझे बताया कि प्रिया आपके स्वभाव में ही बीमारी नहीं है। और वो जब सत्य मुझे मिला, मैंने केवल उस सत्य को पकड़ उस पर विश्राम किया, और मैं केवल सहमत हुई उस बात पे जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई थी, जो पिता ने मेरे विषय में कही थी। और वहाँ पे मैंने प्रार्थना निवेदन देना बंद कर दिया, क्योंकि जो चीज़ मैं चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए पूरा करे, उन्होंने वो पहले से कर दिया है। और मैंने देखा कि जिन सवालों का उत्तर मैं ढूंढ रही हूँ अपनी प्रार्थनाओं से या प्रार्थना निवेदन से, शायद पिता ने उसके बारे में पहले से जो है वो लिख कर रखा हुआ है। तो मैंने और अधिक जो है वचन में खोजना शुरू किया, उन प्रतिज्ञाओं के बारे में, उन वादों के बारे में। और जब वो वचन मुझे मिले
मैंने केवल उस वचन को पकड़कर उन पे विश्राम किया और मैं सहमत हुई अपने परमेश्वर पिता से जो चीज़ें उन्होंने मेरे विषय में कही। और मैंने जब वो रूमेटोइडस के लक्षण मुझे दिख रहे थे मेरे शरीर में, मैंने निर्णय लिया कि मेरा शरीर मुझे कुछ भी क्यों ना दिखा रहा हो, मैं ये विश्वास करूँगी, चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैं ये विश्वास करूँगी कि मैं एक नई सृष्टि हूँ और इस नई सृष्टि के स्वभाव में ही नहीं है किसी भी प्रकार की बीमारी। और फिर जो कार्य 9 या 10 महीने से नहीं हुआ था, वो बीमारी जो है सिर्फ 2 दिन में छोड़ के चली गई। और केवल वो बीमारी नहीं, हर एक बीमारी जो थी वो मेरे शरीर से चली गई। और उसके बाद से जो है मैंने अपने आप को स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलता हुआ देखा। जब भी जो है बीमारी के लक्षण आने की सोच में कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सोच से शुरू होती है, इसलिए वचन में लिखा है तुम हर एक कल्पनाओं का और ऊंची बातों का खंडन कर कर मसीह के पहचान का आज्ञाकारी बनाओ। क्योंकि हर एक जो आपका युद्ध है शैतान के साथ, आपको मालूम है वो शारीरिक युद्ध नहीं है, वो कोई भी जो है आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। वो केवल और केवल जो है हमारी सोच में, हमारी कल्पनाओं में जो है वो युक्तियाँ बनाता है और वो कोशिश करता है कि जो हम विश्राम स्थान में हैं उस क्षेत्र से निकाल कर वो हमें कोशिश करता है कि हम ये महसूस करें और ये हम जानें कि हम लोग जो है इस संसार के क्षेत्र में हैं। उस क्षण में मेरा और आपका कार्य एक पुत्र की पहचान में यही है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्राम करें। और जितना अधिक हम उस विश्राम के स्थान में हम रहते हैं, हम उन सभी बातों के ऊपर जो है हम विजयी प्राप्त करता हुआ अपने आप को देखते हैं। तभी वचन में लिखा है कि उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। क्यों वहाँ पे वो शब्द प्रयत्न लिखा हुआ है, या क्यों वो मेहनत करने के लिए लिखा हुआ है कि हम विश्राम में बने रहने के लिए मेहनत करना है? क्योंकि हर एक चीज़ें जो अपने आसपास देखते हैं शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, वो हमें जो है उस स्थान से बाहर निकालना चाहती है। वो हमें दिखाना चाहती है कि हम इस संसार में हैं और हम इस संसार के ही हैं। पर हमें मालूम है कि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हाँ, ये सत्य है कि लक्षण है क्योंकि हम इस संसार में हैं, पर वचन में लिखा है कि हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए हर एक ये जो बीमारी है, हर एक रोग जो है, इसका मेरे ऊपर जो है कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग स्वास्थ्य अब मेरी विरासत है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम उनके प्रिय पुत्र के राज्य में, उनके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, वो जो है वो व्यवस्था वहाँ, उस क्षेत्र की व्यवस्था जो जीवन की व्यवस्था है, अब मेरे और आपके लिए कार्य कर रही है। वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो संसार में, अब वो मेरे लिए कार्य नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो बड़ा व्यवस्था है, जो बड़ा नियम है, वो हमेशा प्रभावशाली होता है उस व्यवस्था से जो नीची या फिर एक छोटी व्यवस्था है। जैसे उदाहरण दिया था पृथ्वी का, अगर हम पृथ्वी से चांद में चले जाएंगे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लेकिन जब हम चांद में जाएंगे तो चांद की जो नियम है वो हमारे लिए कार्य करेगी, क्योंकि वो एक ऊंचा नियम है। वैसे ही अभी इस समय में हमारे जीवन में जो व्यवस्था कार्य करती है वो जीवन की व्यवस्था है, जिसमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वचन में लिखा है वही सामर्थ जो है अब मेरे और आपके नाशवार शरीर को भी जो है वो जीवन प्रदान करती है। पुत्र का जो विरासत है या पुत्र का जो चीज़ उसे मिलेगी हर एक क्षेत्र में, वो जो फल उसको मिलेगा वो सब जीवन का फल है। उनके मार्ग में जो है मृत्यु अगर आएगी भी तो वो मृत्यु जो है वो जीवन में बदल जाएगी। और जब ये प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया, मैंने देखा वो हर एक जो लक्षण मेरे शरीर में थे उन सबको मैंने जाता हुआ देखा और अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाया जिसमें अब मैं उस स्वर्ग स्वास्थ्य का आनंद लेती हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा जो है हमें उसमें जागता हुआ देखना चाहते हैं। और मैं अपने जीवन में भी मैं देखती हूँ, मैं मजाक में भी, चाहे वो काम के लिए हो चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए, मैं मजाक में भी जो है अपने मुंह से ये बात नहीं निकालती कि मैं बीमार हूँ या कोई बीमारी मुझ में, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी बीमारी मेरे ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि जो स्वर्ग स्वास्थ्य जो है वो मेरी विरासत है। और वैसे ही जो है पिता हमें चलता हुआ देखना चाहते हैं उस संपूर्ण सत्य में। वचन में लिखा है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई में जो है आराधना करते हैं। सबसे पहला सत्य यही है कि मैं और आप एक आत्मा है, मैं और आप अब शरीर नहीं है। आप विश्वास करें, आज जो वचन पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं, एक ऐसे स्थान में आप पहुंचेंगे, आप हाँ प्रार्थना निवेदन आप देते हैं, लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगाई
प्राप्त करेंगे, पर वो एक ऐसा स्थान है जिसमें आप दोबारा से बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको जागरूक कर रहे हैं एक ऐसे स्थान में लेके जाने के लिए जहाँ पे कोई बीमारी, कोई शत्रु आपको छू भी नहीं सकता। एक ऐसा स्थान जहाँ पे फिर आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें। और इसका अर्थ क्या है कि जो शरीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो दिखा रहा है कि ये जो परिस्थिति है ये बड़ी है, क्योंकि वो शारीरिक इंद्रियों से जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, उसी समान जो है वो सोच रहे हैं और उसी के समान जो है अपनी पहचान को डाल रहे हैं। वचन हमें उत्साहित करता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाले चलें। जैसे यीशु मसीह संसार में चले, हर एक चीज़ें जो यीशु मसीह कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं लेकिन पिता का आत्मा है ना, वो बोलते हैं। जो मैं पिता को देखता हूँ, हर एक चीज़ें जो हैं, यीशु मसीह का जीवन जो है वो नियंत्रण में था और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जो है यीशु मसीह ने जो है अपनी हर एक जीवन को जिया। और वैसे ही आज पिता चाहते हैं कि हम भी जो है इस शरीर के अनुसार चलाए हुए ना चलें, लेकिन हम आत्मा की आवाज़ सुनकर हम चलें। और जब हम ऐसे चलेंगे, वो देखना चाहते हैं कि फिर हम जो है अगली बार जब हम पानी में उतरें तो हम डूबे ना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय पाएं। क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है आपको जो चुनौतियां या परेशानियां, परिस्थितियां बाहर से दिख रही हों, आप विश्वास करें उन सभी चीज़ों का जो समाधान है वो बाहर नहीं, वो स्वयं आपके अंदर वास करता है। जैसे मेरे जीवन में भी गवाही है कि आप सबको मालूम है, मैं आपके साथ ये बांट चुकी हूँ कि जब मेरी मम्मी जो है, उनको जो है एक दिन मालूम चला और जब वो रिपोर्ट हुई उसमें लिखा था कि मेरी मम्मी को वो लक्षण है जो कैंसर के लक्षण है। और जिस क्षण मुझे ये मालूम चला, आपको मालूम है, पहली चीज़ जो मेरे मन में आई वो तावलीपन थी कि अरे आओ इनके लिए जो है प्रार्थना निवेदन जो है वो भेजना शुरू करें। और जो है जब वो मेरे कानों में आई और मैं सोच रही थी इन सब बातों को, क्योंकि उस समय में जो है मेरी मम्मी जो है वो यीशु मसीह में थी, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो वो भी एक पुत्र थे। लेकिन आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा कि हर एक समस्या का जो हल है वो आपके अंदर ही है। और जिस क्षण मुझे ये खबर मिली, उस रात को जब मैं सोने गई, मैं आराम से मैंने विश्राम किया और जब मैं अगले सुबह उठी, एक बड़ी साफ और स्पष्ट आवाज़ जो है मेरे कानों में आई, जो पिता की ओर से थी। वो यही थी कि किसने तुम्हें कहा कि कुछ अधूरा है, या किसने तुम्हें कहा कि कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, या किसने तुम्हें कहा कि किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। और मुझे अभी भी याद है वो बहुत ही स्पष्ट जो बात कही गई, और वो यीशु मसीह में हमें मालूम चलता है कि सारी जो चीज़ें हमारे लिए हैं वो पूरी की गई हैं। और बेशक जो है वो बीमारी के लक्षण मेरी मम्मी में आए थे, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका सब कुछ जो समाधान था, आपको मालूम है, जो मेरे अंदर है वो उनसे जुड़ा हुआ था। और जब मैं अपनी पहचान में बनी रही और मैंने केवल उनको उत्साहित किया कि मम्मी आप भी जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और जब उन्होंने वो प्रभु की मेज़ में शामिल हुए, आपको मालूम है वो सारे चीज़ें जो थी वो उनके शरीर से जो है वो छोड़कर चली गई। तो एक रिपोर्ट उनके पास थी जो कह रही थी कि उनको कैंसर है, और दूसरी रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वो सारे जो लक्षण है वो गलत हैं। और ये मुमकिन हो पाया जब हमने पवित्र आत्मा को नियंत्रण दिया, हमें सिखाने के लिए, और एक ऐसे स्थान में पहुंचाया जिसमें हमने जाना कि सच में हर एक जो समस्या का हल है, हर एक परिस्थिति आती है हमें पहचान से अलग करने के लिए, लेकिन उस समय में जब हम अपनी पहचान को पकड़ के रखते हैं, एक जो बड़ी व्यवस्था है, जो आत्मिक व्यवस्था है, इस संसार के जितने भी लक्षण हैं, जितनी भी परिस्थिति हैं, वो यीशु मसीह जो आपके अंदर है उनके सामने वो घुटने टेकती है। सबसे पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको मालूम है, आप उस परिस्थिति में जब हो, आप अपने लिए वायदे को जो है वचन में से ढूंढना शुरू करें। जैसे मेरी मम्मी के लिए था, मेरे लिए जो एक वादा मुझे मिला वो यही था कि कोई भी जो दुष्ट है वो मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, वो मेरे प्रिय जनों को जो है वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक वाचा है जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है। तो हर एक जन जिनसे जो आपके प्रिय हैं, आपको मालूम है वो परमेश्वर को भी प्रिय हैं, और वो चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ें जो आपकी हैं वो एक वाचा में छुपी हुई है,
और दुष्ट जो है आपके परिवार को, ना ही आपके प्रियजनों को वो छू सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह का लहू है जो एक वाचा के रूप में, जो है एक सुरक्षा के रूप में मेरे और आपके लिए कार्य करती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी परिस्थिति में हैं, आप अपने लिए उन वायदे को, उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढो जो परमेश्वर पिता ने पहले से आपके लिए रखी हुई हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पकड़कर जब आपको वो मिले तो उनके साथ आप सहमत होएं और विश्राम में आप रहें। जैसे उद्धार के बारे में जब हम बोलते हैं, आपको मालूम है बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पति के लिए जो है बहुत समय से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो राज्य में आ जाए, और जो है वो अभी भी नहीं आए। तो हम पूछते हैं कि आपने बोलना शुरू किया है, कि आप बोलते भी हैं, उनको सुसमाचार सुनाएं। और हो सकता था कि उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया हो और उन्हें ग्रहण ना किया हो, लेकिन जब वो कलीसिया में आना शुरू करते हैं और जब वो इस बात में जागते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके जो वचन हैं वो जीवन और आत्मा है। आपको मालूम है अचानक से जो कार्य 10 सालों से नहीं हुआ था, अब अचानक से वो जाकर बोलते हैं, वो देखते हैं हर चीज़ में जो है वो परिवर्तन है। अब उनके हर एक वचन में जो है वो सामर्थ है। और वैसे ही जैसे मैं अपनी मम्मी की गवाही देती हूँ, मम्मी को भी जब मैं सुसमाचार सुनाती थी, बहुत ही एक समय था जब उन्होंने जो है सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, लेकिन मेरा ये विश्वास था कि जो वचन है वो एक अविनाशी बीज के समान है, और मुझे मालूम था कि मेरे जो वचन है वो जीवन और आत्मा है और उनमें सामर्थ है। और जो है एक समय जो है वो वाद विवाद चलता था, मैं कुछ बोलती थी और मेरी मम्मी कुछ बोलती थी, लेकिन मैं वचन बोलकर जो है मैं विश्राम में रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वचन जो है अपना कार्य करेगा। ये उसी समान है जैसे एक जो किसान है वो बीज बोता है, और जब वो बीज बोकर जो है वो आराम से जो है वो सोने चले जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बीज को मालूम है कि वो एक समय आएगा और वो जो फल जो है वो कटने का समय आएगा। और उसी रीति से जो है मेरे जीवन में हुआ कि एक समय के बाद जो वचन जो बोया गया था मम्मी के प्राणों में, वो वचन जो है वो जीवित हुआ, वो अंकुरित हुआ और वो फल लेके आया। वैसे ही हम सबके जीवन में जो है पवित्र आत्मा की इच्छा है, वो कार्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में और अधिक जो है ऐसी गवाही उत्पन्न हो, पर वो सब जो है एक व्यक्तिगत रिश्ते से जुड़ा है। वो एक प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो एक प्रतिदिन का एक स्वभाव है हमारा, कि हम पवित्र आत्मा के सुनकर नियंत्रण दे पवित्र आत्मा का, और निरंतर हम जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर चले। एक जन थे बिलवर्ड में, उनको जो है एक चेहरे में एक बड़ा सा रोग था, और उनको ऐसे अगुवाई हुई पवित्र आत्मा के रूप से कि ठीक है, हम मुझे एक सबसे अच्छा जो है डॉक्टर ढूंढना है। और जब वो एक जैसे वो चले, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे थे, तो हर एक चीज़ें जो उससे पहले जो लोग इस रोग से गए थे और उनका जो है ऑपरेशन हुआ था, उन सभी के चेहरे में जो है बहुत बड़ा सा एक निशान या फिर धब्बा रहा। पर जब ये जो पुत्र हैं, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो ऐसा कोई भी जो चीज़ उनके साथ नहीं हुई। और ये बताने का मेरा अर्थ यही है कि चाहे एक पुत्र पानी के ऊपर चले या फिर वो जो है दवाई का सहारा ले, उसका जो अंतिम जो फल है वो हमेशा जीवन ही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर चलें, क्योंकि वो हो सकता है आपको सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और एक समय आएगा जब वो आपको तैयार करेंगे कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अब उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलना है, जहाँ पे आपको किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं जो पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर है उसकी सामर्थ्य को आप उतरता हुआ देखेंगे। इसलिए वो एक दिन का कार्य नहीं है, लेकिन वो प्रतिदिन अंश अंश कर कर पवित्र आत्मा आपके प्राणों में काम करते हैं, जब तक कि मसीह जो है पूरी तरीके से आपके मनों में, आपकी कल्पनाओं में, आपके प्राणों में, आपकी पहचान में संपूर्ण तरीके से ना बन जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उन हर एक वादों को पकड़ कर जो है अपने जीवन में हम विश्राम में रहें। पवित्र आत्मा को जो है हम अनुमति दें हमारे जीवन को आकार देने के लिए। तभी वचन में लिखा है कि जितने जन पवित्र आत्मा की ओर से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आज ज़रूरी है कि हम अपने आप को उसी समान देखें जिस समान पिता हमें देखता है, ना कि जो हमारी पहचान शरीर में हमें मिली है या संसार ने जो हमें पहचान दी है। इसलिए हर एक परिस्थिति में आप जो भी हैं, मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ, आप वचन पढ़ें। आप हर एक जो प्रतिज्ञा है, जो वादे पहले से आपके लिए लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे और उत्तर नहीं मिल रहा। आप देखिए, हो सकता है उन्होंने पहले से वो बात बोली हो,
और मेरा और आपका काम है उसे ढूंढना कि अब हमारी विरासत क्या क्या है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ जो है वचन में लिखा है वो पूरा किया है। और वो चाहते हैं कि जब वो प्रतिज्ञा हमें मिले हम उनके साथ सहमत हों, है ना, हम बोलें कि मैं सहमत हूँ, हम उसके साथ, उस वचन के साथ उस एकपन में आ जाएं। और ज़रूरी है फिर हम देखेंगे अपने जीवन में हर एक उन परिस्थितियों को बदलता हुआ, हर एक वो जो परिस्थिति जिसमें हमें मृत्यु दिखती है, आप देखना वो मृत्यु जो है फिर वो जीवन में बदल जाएगी। क्योंकि मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ बहुत सी बारी जो है वो विचार सबसे पहले आने की कोशिश करते हैं, और विचार आने की, और मैं जानती हूँ कि वो विचार मेरे नहीं है, इसलिए जो है मैं उन विचारों को ग्रहण नहीं करती। जैसे जब भी वो विचार आने की कोशिश करते हैं या जो नकारात्मक करने की कोशिश करते हैं, उस समय मैं केवल जो है परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना शुरू करती हूँ। और फिर मेरे को ये बात मालूम पड़ती है कि हाँ, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू के साथ नहीं है, वो एक आत्मिक बल युद्ध है, मेरे सोच में, मेरी कल्पनाओं में। और मैं ये देखती हूँ जब मैं अंगीकार करना शुरू करती हूँ उसके बाद जो है वैसे विचार आते ही नहीं है मेरे। तभी वचन में लिखा है कि जो हमारे शब्द हैं, हमारे जो वचन हैं वो एक तलवार के समान है ना, वो जो शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को जो है वो नाश करते हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम जो है उन कल्पनाओं के साथ, उन सोच के साथ जो पिता की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से दी गई है, उनके साथ हम एक ना हो। जो भी चीज़ें हमें जो है हमारे विश्राम स्थान से निकालना चाहती है, जो हर एक आनंद को चुराना चाहती है, उनके साथ हम एक नहीं होते। जैसे आज हमने सीखा कि दो क्षेत्र हैं, एक संसारिक क्षेत्र है जहाँ पे पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है वो काम करती है, और दूसरा जो है वो आत्मिक क्षेत्र है या परमेश्वर के प्रिय पुत्र का क्षेत्र है जिसमें जीवन की व्यवस्था कार्य करती है। और वचन में लिखा है जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उनके सुसमाचार को ग्रहण किया, मैं और आप अब इस क्षेत्र से निकलकर अब पितापन के क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं। और हर एक युक्ति जो शैतान की है, हर एक सोच और विचार वो डालता है, वो कोशिश करता है कि वो हमें इस क्षेत्र से निकाल कर जो है वो कोशिश करें कि हम ऐसे विश्वास कर लें कि अब हम इस संसार के क्षेत्र में ही हैं, और हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं वो उसी प्रकार से ढालना चाहता है। और इसीलिए जब हम उन कल्पनाओं को हम ग्रहण करते हैं जो शैतान की ओर से है, उन विचारों को ग्रहण करते हैं, वहाँ पे जो है हम उस शांति को अपने जीवन से जाता हुआ देखते हैं, आनंद को जाता हुआ देखते हैं। तभी पवित्र आत्मा हमें दिया गया एक सहायक के रूप में, ताकि हमेशा वो हमें हमारे सहीपन, हमारे विरासत, हमारे उन वादों के बारे में जो है हमेशा याद दिलाए। और जो कार्य पवित्र आत्मा ने आज आपके अंदर शुरू किया है वो विश्वास योग्य है उस कार्य को अंत तक लेके जाने के लिए। वो हर एक चीज़ें आज जो आपने सुनी है, मेरा विश्वास है जो भी चीज़ें, अगर शायद कोई सवाल होंगे या आपको अपनी पहचान के बारे में और अधिक जानना है, पवित्र आत्मा आज से आपको उन्हीं की तरफ जो है और अधिक जो है उन बातों में जागरूक करेंगे। और इस संदेश के द्वारा जो है मेरा विश्वास है आप सभी ने आशीष पाई है। जो संक्षेप में आज हमने सीखा वो बातें यही है कि आप जानें कि हाँ, इस संसार में जो है वो दो क्षेत्र हैं। इस संसार में जो है वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था कार्य करती है, लेकिन आप जानें कि मैं और आप जो हैं अब संसार के क्षेत्र में नहीं है, मैं और आप उसके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हैं। और जब हम जानेंगे इस सत्य में कि हम उसके प्रिय हैं, उसके प्रेम को हम जानेंगे, तब हम अपने जीवन में सही मायने में उस विश्राम में बने रहेंगे। और उस विश्राम स्थान में बने रहने के द्वारा हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में अभी एक चुनौती की तरह क्यों ना हो, आप उनमें जो है विजय प्राप्त करता हुआ अपने आप को देखेंगे। क्योंकि हर एक परिस्थितियां जो है वो भी जो है घुटने टेकती हैं उस पुत्र के सामने जिसका आत्मा आपके अंदर है। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं हर एक समस्या का जो हल था, आपको मालूम है, वो यीशु मसीह की पहचान से जुड़ा हुआ था। जब यीशु मसीह भीड़ के साथ थे और वहाँ पे जो है घटी थी, खाने के लिए नहीं था, यीशु मसीह ने जो है वहाँ पे अपनी पहचान का कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और वहाँ पे जो है हर एक जो जन जो थे वहाँ पे जो है वो तृप्त हुए। यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछली को लेकर धन्यवाद किया, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, वचन में लिखा है, वो खा के तृप्त हुए। और बाद में जो है 12 टोकरियाँ भी जो है वहाँ पे बच गई। जब यीशु मसीह जो है लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, यीशु मसीह ने जो है लाजर के लिए पहले प्रार्थना नहीं करी,
वहाँ पे जो यीशु मसीह के दो शब्द थे वो ये थे कि अपनी पहचान के विषय में कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और हम देखते हैं हर एक चीज़ें जो फल जो उत्पन्न हुआ या परिस्थितियाँ बदली वो यीशु मसीह की पहचान से जुड़ी थी। आज यही बात जो है पवित्र आत्मा आपको जागरूक करना चाहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, हर एक परिस्थिति जो आपके जीवन में आपके सामने खड़ी हुई है वो बदलने जा रही है जितना अधिक आप अपनी पहचान में जागरूक हो रहे हैं। तो मेरा विश्वास है आज आप सभी ने जो है वचन को ध्यान से सुना है। पवित्र आत्मा जो है और अधिक आपके जीवन में कार्य करेंगे। हम लोग प्रार्थना से जो है अब समाप्त करेंगे और मैं आपको उत्साहित करती हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो हर एक चीज़ों को जो है वो आपको याद दिलाएंगे। चाहे परिस्थितियाँ जो हैं वो बाहर क्यों ना हो, लेकिन जो हर एक परिस्थिति का समाधान जो है वो आपके अंदर ही है। जब भी परेशानी आती है हम उनका उत्तर जो है हम संसार में नहीं ढूंढते, लेकिन हमें मालूम है वो जो जीवन है वो बहेगा स्वर्ग से, क्योंकि उसका उत्तर पहले से आपके अंदर है और वो उत्तर यीशु मसीह है। आइए हम जो है आत्मिक भेंट देंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो आज यहाँ पे बोला गया। यीशु मसीह आप हमारे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति हमारे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा हम आपको देते हैं। आइए हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे हर एक उन प्रकाशनों के लिए जो आज हमारे प्राणों में आई है वचन सुनने के द्वारा। उसका 10वां हिस्सा जो है हम अपने महायाजक यीशु मसीह को देंगे। Father, we just thank you and thank you that you're increasing it in us. Amen. Okay, so live with a sense of knowing that you're loved. Okay, you rest knowing that you're loved, that it's all done for you. The Father's greatest pride, I told you I had a dream in which he came and told me my greatest pride is that I get to be your Father. Okay, so let him do everything. He's the one who's doing it all in you.